मार्केट पीरियड और शॉर्ट रन के बाद आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन की, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर कीमत की डिटर्मिनेशन कैसी होती है, उसमें सप्लाई कैसे बिहेव करती है और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनता है, हम आज इस हवाले से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो लॉन्ग रन की है, और इससे पहले हम शॉर्ट रन और मार्केट ड्यूरेशन का ग्राफ अलग अलग समझ चुके हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे आपको एक डिमांड का कर्व नजर आ रहा होगा जो ब्लू कलर में है, जिसका नाम हमने डी रखा, दैट इज अ सिंपल डिमांड कर्व। ये शिफ्ट होकर बाहर जाएगा और बन जाएगा D1। ये तो थे दो डिमांड के कर्व जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आप देख लें, जो कि आप इससे पहले अगर पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आपको समझ में आई क्या होगा, जिसका नाम रखा है हमने MPS। MPS मतलब मार्केट पीरियड सप्लाई। मार्केट पीरियड सप्लाई की जो सप्लाई का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल है, और इसकी वजह भी आप जानते हैं क्योंकि वहां पर वक्त नहीं होता कि उसकी सप्लाई में इजाफा किया जा सके, लिहाजा ये इनइलास्टिक होता है और सप्लाई फिक्स रहती है। दूसरा ग्राफ आपको थोड़ा सा नीचे झुका हुआ नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड SRS। ये जो दूसरा ग्राफ है इसका नाम SRS इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ग्राफ है शॉर्ट रन सप्लाई। SRS जिसको पिछली वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि शॉर्ट रन के अंदर अगरचा सप्लायर के पास इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा सप्लाई को डिमांड के मुताबिक मैनेज करे, लेकिन मौजूदा वसाइल के अंदर रहते हुए वो सप्लाई को किसी हद तक मैनेज करने की कोशिश करता है। इसीलिए SRS यानी शॉर्ट रन सप्लाई कदरे इलास्टिक होती है, टोटली MPS की तरह यानी मार्केट पीरियड की तरह टोटली इन इलास्टिक नहीं होती। सो आप देख रहे हैं कि ये उससे छोटा सा कर्व SRS का MPS से हटके है। और आखिर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है LRS यानी लॉन्ग रन सप्लाई। और लॉन्ग रन सप्लाई के अंदर सप्लायर के पास बहुत वक्त होता है कि वो अपनी सप्लाई को डिमांड के मुताबिक मैनेज कर सके, और ना सिर्फ वो मैनेज करता है बल्कि सप्लाई को इजाफा भी कर सकता है। और ये ग्राफ टोटली इलास्टिक होता है, डिमांड के मुताबिक बहुत आराम से मैनेज कर लेता है। सो ये तीसरा कर्व आपके सामने LRS का यानी लॉन्ग रन सप्लाई का है। अब ये तीनों ग्राफ आपके सामने MPS, SRS और LRS यानी मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपके सामने है। इन तीनों ग्राफ में अब जरा इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्कस कर लें। देखिए, जब सबसे पहले डिमांड जब एक दफा आपके सामने आई, डी जो कर्व आपके सामने है, सो उस वक्त तीनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट तकरीबन एक ही जगह पर है, जिसको आप देख सकते हैं इस जगह पर। लेकिन जैसे ही आगे बड़ी सप्लाई में इजाफा हुआ तो मार्केट प्राइस की इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल उसी क्वांटिटी पे रहा, यानी 100 के ऊपर। प्राइस तो बढ़ गई, प्राइस तो बढ़ के 250 तक चली गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि सप्लाई कांस्टेंट रही। लेकिन अगर आप इसको SRS के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि वो कदरे इलास्टिक होता है, और पहले जहां पे 100 के ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा था, अब वो कर्व जब डिमांड चेंज हुई और वो D से D1 हुआ तो सप्लाई का जो SRS है यानी शॉर्ट रन का, वहां पे अगला इक्विलिब्रियम जिस जगह पर यहां बन रहा है, यहां पर वो अब 100 के बजाय 200 के ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा है। और जहां पे पहले प्राइस थी इक्विलिब्रियम की 100, अब वो प्राइस बढ़ के 200 के ऊपर चलेगी। इसी तरह अगर हम LRS को यानी लॉन्ग रन सप्लाई को देखें तो वो चूंकि मुकम्मल इलास्टिक है, उसके साथ साथ मैनेज कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां आया था वहां पे सप्लाई 100 थी और प्राइस आपके सामने 100। डिमांड कर्व में इजाफा, वो डिमांड शिफ्ट करके D से D1 पे चली गई, तो अब जो क्वांटिटी है वो 100 से शिफ्ट करके 300 पे चली गई, और प्राइस के अंदर भी जो तब्दीली है वो थोड़ी सी है, यानी 100 से 150 पे। यानी अगर आप LRS को गौर से देखें तो प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली आई, जबकि डिमांड के अंदर या सप्लाई के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा लचकदार है। अगर आप SRS को देखें तो वो 100 से 250 पे गया, यानी प्राइस में भी अच्छी खासी तब्दीली आई, इजाफा हुआ, जबकि उसके मुकाबले में सप्लाई के अंदर अगरचा इजाफा हुआ लेकिन उस हद तक इजाफा नहीं हो पाया। सो ये लेस इलास्टिक के जुमरे में आएगी। लेकिन अगर आप MPS को यानी मार्केट प्राइस सप्लाई को देखें तो वहां पे तो सिरे से कोई तब्दीली आई नहीं, लिहाजा हम इसे टोटली इन इलास्टिक का नाम देंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ जो बहुत से बच्चों को हमेशा तंग करता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।